दोस्तों आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका फैक्टर करना, जनरली आप लोग फैक्टर करना तो जानते होंगे, लेकिन अगर रूट में वैल्यू आ जाती है तो लोगों को दिक्कत होती है इसका फैक्टर करने में। तो चलिए मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूं कि आप फैक्टर कैसे पहचानेंगे। देखिए जैसे आपको पता है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाली वैल्यू तो आएगी, गुणा करने पर 4 3 12 आना चाहिए। तो आपको पता है कि ये रूट 2 है, रूट 2 को तो आना ही आना पड़ेगा, तो इसलिए रूट 2 को आप एक बार लिखेंगे और एक बार आपको रूट 2 और लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूट 2 में ही जुड़ेगा, रूट 2 में, और रूट 2 में से ही घटेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे x में ही जुड़ता है और y में ही जुड़ता है, या x से ही घटता है, y उससे घटता है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं रूट 2। अब मैं आपको बताता हूँ रूट 2 का मल्टीप्लाई अगर रूट 2 से होता है तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 2 आ गया, लेकिन हमको गुणा करने पर लाना कितना है, 12 लाना है, तो 2 तो आ गया। अब गुणा करने पर यहाँ पर जो है 6 बचा है, तो 6 आ जाएगा गुणा करने पर, और 6 2 नहीं 12 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या ऐसा नंबर लिखना है कि वो 12 हो जाए। तो या तो हम कर सकते हैं 4 3 12, लेकिन जब 4 और 3 लिख देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा जोड़ने पर, या 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी रूट 2 आएगा। और क्या तरीका है, 6 कन्नम 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख दें और यहाँ पर 1 लिखे चाहे ना लिखे, तो इसका मतलब हो गया रूट 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 का 6 लिख दे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा गुणा करने पर। और 6 रूट 2 में से अगर माइनस का रूट 2 घटाएंगे तो प्लस का 5 रूट 2 भी आ जाएगा, तो इसको मिटाते हैं और यहाँ पर जो है लिखते हैं। चलिए फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि कैसे तोड़ना है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6 रूट 2 एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का रूट 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। यहाँ पर कॉमन हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं 2 रूट 2 कॉमन और एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बच गया, रूट 2 एक्स बच गया, प्लस का रूट 2 बाहर आ गया है और 2 3 6, तो यहाँ बच गया 3। ठीक है, यहाँ अगर हम माइनस का 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा रूट 2 एक्स प्लस का 3 बच जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे अब रूट 2 एक्स प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 2 रूट 2 एक्स माइनस का 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 3 अपॉन रूट 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 अपॉन 2 रूट 2। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है तो हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो आप ये मान लीजिए कि आपका आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 4, और x की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 रूट 2, एक्स की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 रूट 2 और माइनस का 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करने पर 0 आ गया तो आप मानिए कि आपका आंसर एकदम करेक्ट है, सही है। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस रूट 2 से रूट 2 कट गया तो यहाँ बचा 5 का नम 5/2, यहाँ बचा माइनस 3, यहाँ 4 का नम 4, 4 दूनी 8, तो आ गया 1/2 प्लस 5/2 माइनस का 3, यहाँ पे लिख दे 1, तो इधर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया भैया, 2 आ गया। यहाँ पे आ गया 1 प्लस 5, 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6 माइनस का 6। आप देखिए 5 1 6 प्लस का 6 और माइनस का 6/2, 6 में से 6 गया 0, 0/2 का मतलब हो गया 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने वैल्यू रखी है उसका पूरा सोल्यूशन कितना आ गया, 0 आ गया है, यानी कि जो हमारे x की वैल्यू आई है वो एकदम सही आई है। आप ये भी वैल्यू पुट करके वेरीफाई करा सकते हैं एक बार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि हमारी रीच और लोगों तक बढ़ पाए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मैं आपके लिए भी यूजफुल कंटेंट बनाता रहूं।